शुरू से हमारे दिमागों में एक चीज़ भर दी जाती है कि अगर हम खुद के बारे में सोचते हैं या खुद को तरजीह देते हैं तो हम सेल्फिश हैं। आप पूरी ज़िंदगी दूसरों का काम करते रहो, आप पूरी ज़िंदगी उनकी ज़रूरियात पूरी करते रहो, आप पूरी ज़िंदगी दूसरों को सर्व करते रहो, तो आप दुनिया के बेहतरीन इंसान हो। द मोमेंट आप खुद के बारे में सोचते हो, द मोमेंट आप खुद को तरजीह देने लगते हो, तो लोगों की नज़र में आप सेल्फिश हो जाते हो। आपको एक टाइटल मिल जाता है सेल्फिशनेस का। सेल्फिश कहलाने से भी ज़्यादा वर्ड्स क्या है कि आप दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दो, जहाँ आपकी अपनी कोई सेल्फ ही नहीं है। आप पूरी ज़िंदगी दूसरों को सर्व करते रहो। हमें ये तो बहुत सिखाया जाता है कि लोगों को इस तरह ट्रीट करो, हमें ये नहीं सिखाया जाता कि आपने खुद को कैसे ट्रीट करना है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं इसी बारे में बात करूंगी कि सेल्फिश होने से आपकी लाइफ किस तरह बेहतर हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टॉप सेविंग एवरीवन, सेव योरसेल्फ। दूसरों के अनपेड थेरेपिस्ट बनना छोड़ दो, दूसरों को एडवाइसेस देना छोड़ दो, दूसरों को बचाना छोड़ दो। मुझे बहुत ज़्यादा आदत थी दूसरों की अनपेड थेरेपिस्ट बनने की, उनको एडवाइसेस देने की, उनको बचाने की, लेकिन इस सब ने इन रिटर्न मुझे क्या दिया? कुछ भी नहीं, सिवाय इसके कि आप खुद बहुत ज़्यादा ड्रेन फील करते हो। आप एक इमोशनल डस्टबिन बन के रह जाते हो, जहाँ हर कोई आपको ट्रॉमा डंप करता है, जहाँ हर कोई आपको अपने रोने धोने सुनाने आता है बस, और आपकी एनर्जी से फीड करता है। आप पे ट्रॉमा डंप करने के बाद उनको तो बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन आपका क्या? यू सी हियर, लोग बहुत सेल्फिश हैं, वो नहीं सोचते। लोग अपने हिसाब से बहुत सेल्फिश हैं, वो अपने बारे में सोचते हैं तो आपके पास आते हैं, और जब आपको ज़रूरत होती है तो आपके लिए कोई भी नहीं होता। आप यकीन करो, व्हेन आई वॉज एट माई लोएस्ट आई यूज्ड टू स्क्रॉल माई व्हाट्सएप लाइक दिस, कि शायद मैं किसको कॉल करूं, मैं किससे बात करूं। और अगर मैंने कभी कोशिश की भी है किसी से हेल्प मांगने की, किसी से मदद मांगने की, जिनके लिए मैं हमेशा उनके साथ खड़ी थी, लेकिन जब मेरी बारी आई और मैंने उनसे हेल्प मांगी तो मेरी दफ़ा में ओके अभी हम बिज़ी हैं, अभी हम यहाँ पे हैं, अभी हम बाद में बात करते हैं, अभी हम बिज़ी है, ये वो है। एवरी टाइम, एवरी टाइम। तो क्या आपको ज़रूरत नहीं होती है? आप जो हर किसी के दुख दर्द को अपने अंदर समेटते हो, क्या आपकी ज़ात को ज़रूरत नहीं होती है? आपकी दफ़ा में सब कहाँ जाते हैं? आपकी दफ़ा में कोई क्यों नहीं सुनता आपकी? बहुत शौक है आपको थेरेपिस्ट बनने का, बहुत शौक है आपको उनको एडवाइसेस देने का, जो आपको इन रिटर्न में कुछ भी नहीं देते हैं। आपको एक बात बताऊं, मज़े की बात, जब आपकी आदत बन जाए ना दूसरों की मदद करने की, तो आप वीक लोगों के लिए एक मैग्नेट बन जाते हो। वो लोग जिनके साथ हर वक्त कोई ना कोई मसला होता है, ऐसे लोग खुद को इवॉल्व नहीं करना चाहते, ऐसे लोग खुद को सेव करना चाहते हैं। जस्ट वो सिर्फ अपना ट्रॉमा, अपने इमोशंस आप पे डंप करना चाहते हैं और खुद को थोड़ा रिलीफ देना चाहते हैं, खुद को चेंज नहीं करना चाहते। अगर आप एमलेसली फजूल में लोगों की हेल्प करते रहोगे, वो खुद भी स्टक रहेंगे, आप उनको स्टक रख रहे हो। फिर आप उनके हिस्से की ब्लेसिंग्स मत लो। अल्लाह उनको सिखा रहा है ना किसी चीज़ में, उनको सीखने दो, सीखने दो उनको। आप दूसरों से ये एक्सपेक्ट करते हो कि शायद आज मैं अपनी मोहब्बत प्यार इनको दूंगा तो इन रिटर्न मुझे भी सब कुछ मिलेगा। कौन देता है आपको इन रिटर्न? क्या देता है, क्या मिलता है आपको इन रिटर्न? जब से मैंने ये कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की है, तो पहले मेरे फैमिली फ्रेंड्स को तो चलो, फैमिली और फ्रेंड्स को तो पता था कि मैं अच्छी एडवाइस दे देती हूँ या मैं अच्छी लिसनर हूँ, उन तक ये चीज़ें महदूद थी। लेकिन जब से मैंने वीडियोस वगैरह बनाने स्टार्ट किए हैं, तो मेरी अपने क्लास फेलोज़ जो और मेरे नेबर्स के अंदर लोग थे, लिटरली वो लोग मेरे पास आने लग गए। ठीक है, ऐसे अगर मैं उनके घर गई हूँ तो मुझसे अपने मसले डिस्कस करने लग जाते हैं। हमें ये है, हमें बताओ हम क्या करें, हम ये क्या करें, हम वो क्या करें। एंड एक दफ़ा हो गया, दो दफ़ा हो गया, ठीक है, उसके बाद बस मैंने फील किया कि मेरी अपनी एनर्जी ड्रेन हो रही है। मैं खुद नेगेटिव हो रही थी उनकी बातें सुन सुन के, उनके मसले मसाइल सुन सुन के। आई एम यंग, मैंने खुद से कहा आई एम यंग राइट नाउ, ठीक है, और उनकी बातों की वजह से बड़ा नेगेटिव इन्फ्लुएंस था मेरे दिमाग के ऊपर, मैं बड़ी नेगेटिव हो गई थी। तो मैंने खुद से कहा नहीं, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी, मैं क्यों सुनूं इनकी, ये इन रिटर्न मुझे क्या दे रहे हैं? जब मुझे ज़रूरत होती है तो ये सब कहाँ होते हैं? तब क्यों नहीं कोई आता है मेरे पास? तब क्यों नहीं कोई सुनता है मेरी? तो अपने आप को सेव करो पहले, अपने आप को बचाओ पहले। आपसे ज़्यादा आपके वक्त, आपकी मोहब्बत की किसी को ज़रूरत नहीं है। वो बात होती है ना कि फिल योर ओन कप फर्स्ट,
और उस ओवरफ्लो से आप लोगों को देते हो। जब आपकी अपनी ज़ात बिल्कुल खाली हो जाए ना, तो आप अपनी ज़ात से किसी को कुछ दे नहीं सकते हो, आप हमेशा दूसरों से लेने की कोशिश करते हो फिर, क्योंकि आप खाली हो जाते हो। फिर आप कंधे ढूंढते हो कि हमें कोई कंधा दे दे, हमें कोई इमोशनल सपोर्ट दे दे, हमें कोई तसल्ली दे दे, हमें कोई मोटिवेशन दे दे, हमें, फिर आप ये चीज़ें ढूंढते हो। मज़े की बात बताऊँ, आप लोगों का जितना मर्जी कर लो, लोग उसकी कदर नहीं करते हैं। आप कितने साल भी उनको अपनी पीठ पर बिठाए रखोगे ना, द मोमेंट आप उनको उतारोगे ना, तो वो भूल जाएंगे कि आपने कितने साल अपनी पीठ पर उनको बिठा के रखा था, कितने साल आपने उनको कैरी किया था, वो भूल जाएंगे। और आप एक्सपेक्ट करते हो उनसे कि वो आपको इन रिटर्न एटलीस्ट रिस्पेक्ट दे दें, एटलीस्ट प्यार से बात कर लें आपसे। आप ये चीज़ एक्सपेक्ट करते हो उनसे। नाइस वुमेन के नाम से आपको लोगों को प्लीज करना सिखाया जाता है। नाइस वुमेन के नाम से आपको यही सिखाया जाता है कि आपने दूसरों के लिए कैसे जीना है। जहां आप खुद के बारे में जब सोचते हो ना, तो भी आपको बुरा लगने लग जाता है, वो भी गुनाह लगने लग जाता है। आपको खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, खुद के साथ बाउंड्रीज को क्रिएट करना पड़ता है। ये जो कुछ भी सिखाया जाता है ना आपको, सेल्फलेस हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ, सुनने में बस अच्छा लगता है। प्रैक्टिकल वे में आपको हर चीज़ की प्राइस पे करनी पड़ती है, अपने सेल्फलेस बिहेवियर की आपको प्राइस पे करनी पड़ती है। और आप भी जानते हो कि जो लोग बहुत सेल्फलेस होते हैं, जो लोग बहुत अच्छे बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, लोग उनको किस तरह ट्रीट करते हैं। लोग उनको फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप खुद को नहीं बचाओगे तो मुझे बताओ आपको बचाने कौन आएगा। अगर आज आप अपनी एनर्जी, अपने टाइम को नहीं बचाओगे तो फिर आपको कौन बचाने आएगा, मुझे ये बताओ। अगेन, किसी को आपकी परवाह है? नहीं है। कोई चाहता है कि आप लाइफ में बेहतर हो? जो नहीं चाहता कोई। इट्स यू, इट्स ऑलवेज यू। तो अपने साथ सेल्फिश हो ना, फिर अपनी एनर्जी के साथ सेल्फिश हो। उनकी इजाजत से आपको कोई फायदा नहीं हो रहा तो नहीं करना लोगों को सर्व, फिर नहीं करनी पुछ पुछ किसी के पीछे, नहीं हर दफा में हाँ हाँ बोलना। जो काम ओके, इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि ना बोलना सीखो। एक बात याद रखना, जिंदगी में आपको वही कुछ मिलता है जो आप बर्दाश्त करते हो। जितना बर्दाश्त करते हो और कब तक बर्दाश्त करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। लोग तब तक आपकी डिसरिस्पेक्ट करेंगे जब तक आप बर्दाश्त करोगे। लोग तब तक आपको शिटी ट्रीट करेंगे जब तक आप बर्दाश्त करोगे। लोग इसलिए नहीं बदलते कि आप चाहते हो कि वो बदल जाएं। लोग इसलिए बदलते हैं क्योंकि आप उनकी शिट बर्दाश्त करना छोड़ देते हो, आप उनका फजूल बिहेवियर बर्दाश्त करना छोड़ देते हो, आप ना बोलना सीख लेते हो, तब चेंज होते हैं लोग। अगर आप अपनी बाउंड्रीज नहीं बनाते हो ना, तो लोग बनाएंगे फिर आपकी बाउंड्रीज। अगर आप अपनी लिमिट नहीं सेट करते हो तो फिर लोग करेंगे आपकी लिमिट सेट। ये तो इतना बर्दाश्त कर लेता है, चलो इसको और टेस्ट करते हैं फिर। तो फिर पूरी जिंदगी टेस्ट होने के लिए तैयार रहो। जो जरा पावरफुल लोग होते हैं ना, वो अपने बात में पक्के होते हैं, अपनी बाउंड्रीज में पक्के होते हैं, वो ना बोलना जानते हैं। नो इज द मोस्ट